किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम सरकार ने अभी हाल ही में रतन टाटा को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित करने का मतलब ये निर्णय लिया गया है असम सरकार के द्वारा। तो बी ऑप्शन असम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें, महतारी दुलार योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की। राजस्थान की बात करें, घर घर औषधि योजना, इसको राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया। अब बात करते हैं आसाम के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। पहला पॉइंट, असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। सेकंड पॉइंट, अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। थर्ड पॉइंट, जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन असम से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट, असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को स्टार्ट किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बरमेस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के काछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब असम की लोकेशन देखिए आप, यह है असम की लोकेशन। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ बनती है। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश इन दो देशों के साथ बनती है। और किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है? तो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। दिसपुर जो है यही इसकी कैपिटल है और 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ये पांचों नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है आसाम से संबंधित। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। असम का एक इंपोर्टेंट डांस भी है बिहू डांस, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीनों हिल्स के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये तीनों किस राज्य में है? तो ये तीनों मेघालय में है। ऑप्शन में आसाम भी दिया जाता है लेकिन मेघालय इसका सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान नाम है जुआद, ये नाम किस देश ने दिया है? तो यह नाम दिया है सऊदी अरेबिया में। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सऊदी अरेबिया। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ओमान। ओमान की जो कैपिटल है यह है मस्कट। मस्कट ओमान की कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो ओमानी रियाल। ओमानी रियाल करेंसी है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ये कौन सी है? ये है ढाका। ढाका इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी की बात करें तो बांग्लादेशी टका ये करेंसी है। इराक की जो कैपिटल है ये है बगदाद। बगदाद इराक की कैपिटल है और इसकी करेंसी की बात करें तो इराकी दिनार। इराकी दिनार ये करेंसी है इराक की। अब बात हुई है सऊदी अरेबिया की, तो ये रही लोकेशन, ये है सऊदी अरेबिया। ये इसकी कैपिटल है रियाद और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। सऊदी रियाल ये करेंसी है। देखो ये आप देख रहे हैं इधर, ये क्या है? ये है रेड सी, ये सारा एरिया, और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ये सारा एरिया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, सऊदी अरेबिया और रेड सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है सऊदी अरेबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कौनी जेती रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के फॉर्मर मुख्यमंत्री यानी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया।
गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया है। फोर्थ क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में मार्च 2025 तक लगभग कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 10,500। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 10,500। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी ये मनाया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 4 दिसंबर। एजाज पटेल का संबंध किस खेल से है? देखो, एजाज पटेल इनका संबंध क्रिकेट से है। और ये किस देश के लिए खेलते हैं? ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, क्रिकेट। सेवंथ क्वेश्चन, 94वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 2021 में किस शहर में शुरू हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ नासिक में। सेवंथ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, नासिक। एट्थ क्वेश्चन, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और द्वीप राष्ट्र को आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए 4 सूत्री पैकेज तैयार किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। बी ऑप्शन जो है ये एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, श्रीलंका। एक बार आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। देखो, ये है श्रीलंका। यहाँ पे ये इस मैप में देखिए, राइट हैंड साइड में जूम करके। इसकी 3 कैपिटल है, श्री जयावर्धने पूरे कोट्टा ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। तो इसकी 2 कैपिटल है, ये आप याद रखेगा। गोताबया राजपक्षा राष्ट्रपति हैं, महिंदा राजपक्षा ये प्रधानमंत्री हैं। 9th क्वेश्चन, एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ मनामा में। मनामा क्या है? ये बहरीन की कैपिटल है। एक बार आप इसकी लोकेशन भी देख लीजिए। देखो, यहाँ पर है ये बहरीन, ये देख रहे हैं, ये है बहरीन। और मनामा ये लार्जेस्ट सिटी है। और बहरीनी दिनार ये करेंसी है बहरीन की, ये भी आप याद रखेगा। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59th स्थापना दिवस मनाया? नागालैंड सही आंसर है। किस राज्य ने बैक टू वर्क योजना शुरू की? राजस्थान सही आंसर है। दिसंबर 2021 में भारत G20 ट्रोइका का हिस्सा बन गया है। भारत किस वर्ष G20 ट्रोइका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 सही आंसर है। 22वां हॉर्न मिल महोत्सव दिसंबर 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ नागालैंड में। दिसंबर 2021 में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा सही आंसर है। नवंबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राजस्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है? दिसंबर 2021 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत सरकार को लगभग कितने करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक FDMD नियुक्त किया है? 6th क्वेश्चन, नवंबर 2021 में तुलसी राजपक्षे नई दिल्ली पहुंचे, वे किस देश के वित्त मंत्री हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।